सब लोग अच्छे से कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, हेल्थ को भी अच्छा रखा होगा। तो आई थिंक अपने जो प्रीवियस वीडियोस है वो भी आपने देखे होंगे। मेरा प्रीवियस वीडियो था द पोजीशन पाथ लेंथ के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे विद सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, जहाँ पर हमने देखा कि अगर पोजीशन चेंज होती है तो पाथ लेंथ भी चेंज होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो ये बात हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में जाना है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। पहली बात आपको याद होगा वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। आपके कॉन्सेप्ट में, आपके सिलेबस में, 11th के सिलेबस में वेलोसिटी और स्पीड के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि ये आप 10th में सीख गए हो बच्चों। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज याद कर लेना। तो मैं एक क्विक रिवीजन कर लेती हूँ उसके ऊपर। वेलोसिटी क्या है बच्चों? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। स्पीड क्या है बच्चों? डिस्टेंस बाय टाइम। क्या वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। क्या स्पीड वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी बनेगी, ठीक है। तो वेक्टर कब कहोगे? अगर वो डायरेक्शन दिखा रहा है तो वो वेक्टर बनेगा। अगर वो डायरेक्शन की कोई मायने नहीं रखता, डायरेक्शन को इंपॉर्टेंट नहीं देता, तो वो बनेगी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये बात आपने शायद 10th में पढ़ा होगा, शायद क्या पढ़े ही होंगे, ठीक है। आपको याद नहीं है तो प्लीज गो एंड रीड दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, तो हम अपने क्लास 11 का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ठीक है। हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को एक ग्राफ की तरह पढ़ेंगे। हम ग्राफ की एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे बच्चों, जो आसानी से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगी, ठीक है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो नॉलेज अच्छा बढ़ेगा, अगर नॉलेज अच्छा बढ़ेगा तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे ही आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो आप समझ लोगे, आप नॉलेज पा लोगे, तो आपको जेई मीन्स एडवांस जैसे जो एग्जाम्स है और सीईटी जैसे एग्जाम्स है, आईआईटी जैसे एग्जाम्स है, वो आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज का मतलब आपको पता होगा ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। तो हम ओवरऑल वेलोसिटी देखेंगे, ओवरऑल स्पीड देखेंगे। मान लो बच्चों कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है। देखो क्यों मैंने इधर एक एक्सिस ड्रॉ किया है बच्चों, ये एक एक्सिस है। कौन सा एक्सिस ले रहे हैं हम? एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। कितने एक्सिस होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों, 3 होते हैं। कौन से? एक्स, वाई और जेड, ठीक है। ये है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं फिजिक्स में, ठीक है। हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की सिर्फ एक ही एक्सिस ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि अपना स्टडी लिमिट में है, क्योंकि हमको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए हम वाई और जेड की एक्सिस की ओर नहीं देखेंगे, सिर्फ हम एक्स एक्सिस की ओर देखेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर 0 पर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया है, ठीक है। तो मान लो बच्चों यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, अच्छा खासा कार है हमारे पास, ये है उसका दरवाजा, ठीक है।
रहे हैं। ठीक है, ये क्या बताएगा हमको? पोजीशन बताएगा। ठीक है, तो एक गाड़ी खड़ी हुई है 0 पर, अभी उसको हमने शुरू नहीं की है। ठीक है, तो उसका पीछे का जो पहिया है वो कहां पर रुकी है बच्चों? 0 पर, वो अपनी रेफरेंस पॉइंट बनेगी। ठीक है, तो अब कार चलेगी, पहले चलेगी, तो इसके साथ साथ हम टाइम भी नोट डाउन करेंगे बच्चों। ठीक है, टाइम भी नोट डाउन करेंगे, जैसे कि टाइम अभी 0 सेकेंड है, तो उसका पोजीशन क्या है बच्चों? अभी पोजीशन इज ऑल्सो एट 0 मीटर। ठीक है, अब हम टाइम को बढ़ाएंगे, कार को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, कार ने पोजीशन चेंज की, मान लो 1 मीटर पर आकर रुकी, कार यहां से यहां पर आकर रुकी। अभी टाइम कब कितना था? हमने वॉच देखा तो टाइम बन गया था 1 सेकेंड। ठीक है, और कार आगे बढ़ती है और उसकी पोजीशन चेंज हो रही है बच्चों। अगर पोजीशन चेंज होती है तो उस ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है? मोशन। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या ले रहा है? मोशन। ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಆಗ್ತಿದೆ। ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಮೂಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಓಕೆ, ಚಲನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಅಂತೀವಿ ಮೋಷನ್ಗೆ, आयता। पोजीशन अगर 2 मीटर है, तभी हमने टाइम को देखा कि 2 सेकेंड्स था, और कार आगे बढ़ी और इस तरफ कार तेजी से बढ़ी बच्चों कि वो जल्दी से आकर 4 मीटर पर रुक गई, तो टाइम बन गया था तभी मान लो 3 सेकेंड बन गई था। और आगे हमने पोजीशन को बढ़ाया, मतलब कार आगे मूव हो गया, तो 6 मीटर पे आकर रुकी, तभी हमने देखा कि टाइम था 4 सेकेंड। ठीक है, और टाइम को देखा बढ़ते हुए देखा हमने। ठीक है, और उस कार की पोजीशन धीमे धीमे कम होती गई, धीमे धीमे कम होती गई, वो बन गया था 5 लेंगे हम, हाँ 5 लेते हैं। ठीक है, 5 बन गया था। तो ऐसे मोशन इस कार का हो रहा था बच्चों। कार कभी तेजी से भाग रही थी, कभी धीरे से जा रही थी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमको इसकी वेलोसिटी क्या है पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो कभी बहुत तेजी से भाग रही थी, कभी वो कम स्पीड में जा रही थी। ठीक है, तो इसको हम अब इस वैल्यू को हम ग्राफ में डालेंगे बच्चों, और देखेंगे कि है क्या चीज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हम एवरेज वेलोसिटी को एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ लो एवरेज वेलोसिटी है क्या चीज। ठीक है, अच्छा, तो हम इधर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। मुझे चेक करना था कि आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। अच्छे से ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, हम इधर कौन से ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों? हम ड्रॉ कर रहे हैं पोजीशन वर्सेस टाइम। देखो, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हम कर रहे हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम। ठीक है, तो हम पोजीशन को y एक्सिस में लेंगे और टाइम को हम x एक्सिस में लेंगे। ठीक है, ये है पोजीशन, इन मीटर, और यहां ले रहे हैं हम टाइम इन सेकेंड। ठीक है, चलो मार्किंग करते हैं अभी।
1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, ठीक है। और इधर भी मार्क कर देते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये वैल्यूज मैं इधर ड्रॉ करूंगी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो देखो पहले तो 0 0 थे, पोजीशन भी 0 था और टाइम भी 0 था, तो हमारा पहला पॉइंट आएगा इधर, ठीक है। अब जानते हो कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ओके, 1 मीटर पोजीशन पर टाइम कितना था बच्चों? 1 सेकेंड, तो 1 1 इधर लग रहा है। देन 2 मीटर तो 2 सेकेंड, ये भी लग गया इधर। बाद में देखो पोजीशन था 4, पोजीशन था 4, ठीक है, और टाइम भी 3, तो यहां पर आ गया एग्जैक्टली, यस, ठीक है। और 4 सेकेंड्स पे, ये 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड्स पे पोजीशन था 6, 4 सेकेंड्स पे पोजीशन था 6, ठीक है, ऐसा हुआ। और हमने देखा कि 5 सेकेंड में पोजीशन डिक्रीज हो गई, कम हो गई, क्योंकि कार तभी धीरे चल रहा था बच्चों। तो 5 सेकेंड्स पे मीटर, कितना मीटर पोजीशन कितना हुआ था? 5, ठीक है। तो अपना ग्राफ बन रहा है ऐसे, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं अभी। तो देखो बच्चों, इस कार का मोशन हमने ग्राफ में डाल दिया, ठीक है। तो मतलब कार कैसे जा रही थी? कभी ऊपर चढ़ रही थी, मतलब उसका स्पीड, जो उसका वेलोसिटी है, बढ़ रहा था, बढ़ा और तेजी से बढ़ा। बाद में हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी है या स्पीड है वो घट गई, ठीक है। तो हमने ग्राफ के द्वारा हमने प्लॉट किया चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये तो पता चल गया। चलो अब हम इसका वेलोसिटी डिराइव करते हैं, एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। अच्छा, पहला एवरेज वेलोसिटी। तो अब एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? मैं यहां लिखती हूं, एवरेज वेलोसिटी यानी क्या, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल, ठीक है, टोटल ओवरऑल। जैसे कि आप बोलते हो कि हमने पूछा कि आपको कि यहां से कारवार कितना दूर तक है, तो आप बोलोगे अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर है। तो ये आप अप्रॉक्सीमेटली जो लगाते हो वही है बच्चों, आप एवरेज कह रहे हो, ओवरऑल कह रहे हो, ठीक है। आपको एग्जैक्टली नहीं पता बट ओवरऑल कह रहे हो। अगर कोई बॉडी बहुत दूर दूर तक चल रहा है, बहुत उसने स्पीड कवर की है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उसने बहुत डिस्टेंस कवर किया है, तो आप बोलोगे उस बॉडी ने एवरेज, उसका वेलोसिटी इतना था ओवरऑल, ठीक है। हम एवरेज वेलोसिटी वर्ड कब यूज करेंगे बच्चों? अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत ही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रैवल किया हो, ठीक है, बहुत डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया हो, तो तभी हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड यूज करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट आता है तो वो वेलोसिटी, अगर डिस्टेंस वर्ड आता है तो वो स्पीड। इतना डिफरेंस याद रखना। तो एवरेज वेलोसिटी है बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि डिस्प्लेसमेंट कैसे आप कैलकुलेट करोगे, फाइनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन को हमने लिखा था x2 और इनिशियल पोजीशन को हमने लिखा था x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कैसे करोगे आप? इस
फाइनल पोजीशन का जो टाइम है वो लोगे माइनस इस इनिशियल पोजीशन का जो टाइम है वो लोगे, दोनों को माइनस करो, ठीक है। और हम इस x2 माइनस x1 को हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं बच्चों, डिवाइडेड बाय इसको हम डेल्टा t भी लिख सकते हैं। और एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे v बार, अगर उसके सर पर एक बार लगा हो तो वो मानेंगे हम एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 which is equals to डेल्टा x बाय डेल्टा t। ये मत समझना कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि एब्सोल्यूट एरर है, ये सभी एरर है बच्चों, नहीं। अभी इस डेल्टा का मीनिंग इस चैप्टर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक ही पर्सन है, नाम दूसरे दूसरे हैं और उनके एप्लीकेशंस भी दूसरे होंगे। तो डेल्टा जो है यहाँ पर हमको चेंज बताएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो हमने सेकेंड चैप्टर में डेल्टा किस लिए यूज किया था बच्चों? एरर को डिनोट करने के लिए यूज किया था, पर इस चैप्टर में डेल्टा का मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज ही है इसका, ठीक है। जब भी हम डेल्टा यूज करेंगे, मान लो कि उस क्वांटिटी में कुछ चेंजेस आ गई है, कुछ चेंजेस आ गई है, तो x क्या डिनोट करता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट डिनोट कर रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस होंगे तो हम लिखेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा x और टाइम को लिखेंगे डेल्टा t, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट इधर नहीं लगाना अभी, ठीक है। तो समझ में आया एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो अब चलो एवरेज वेलोसिटी रियल में प्रैक्टिकली में हम कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। सो क्या है एवरेज वेलोसिटी? v बार इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो पहले हम टाइम इंटरवल लेंगे इधर, यहां से 4 सेकेंड तक, 4 सेकेंड है ना वैल्यू, ठीक है। तो पहला टाइम इंटरवल है बच्चों 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक का एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। कहां से कहां? टाइम इंटरवल पहला कौन सा? 1 से लेकर 4, ठीक है, 1 से लेकर 4 करते हैं। तो ये बन गया अपना t1 और ये बन गया अपना t2, ठीक है। तो t1 का x1 देख लो कहां है, t1 का x1 ये बन गया x1 और t2 का क्या बन गया? x2। x2 क्या है इधर? 6 मीटर है, x1 क्या है इधर? 1 मीटर, ठीक है। तो डेल्टा x कैसे कैलकुलेट करोगे? x2 माइनस x1। x2 क्या है बच्चों अभी? 6 मीटर माइनस x1 क्या है? m डिवाइडेड बाय उसी पोजीशन का टाइम लेना है और उसी टाइम का पोजीशन लेना है बच्चों, ठीक है। तो 4 सेकेंड्स का कितना है? 6 लिया हमने। 1 सेकेंड का पोजीशन कितना था कार का? 1 मीटर, वो लिखा है इधर इस फॉर्मूला के द्वारा। t2 कितना है? 4, t1 कितना है? 1। तो ये बनेगा 6 माइनस 1 5/3। तो 5/3 का वैल्यू क्या होगा बच्चों? देखो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखो। 5/3 बन गया 1.66 और इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? देखो इधर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल टाइम है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम टाइम इंटरवल को चेंज करेंगे। मानो
हाँ 1 से 2, 1 से 2। तो अब अगर मैं टाइम इंटरवल ले लेती हूँ 1 to 2, तो 1 to 2 के टाइम इंटरवल में आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे? 1 to 2, तो T2 पहले इधर था, तो अभी कहाँ बनेगा? इधर बनेगा। तो T2 का एक्सिस क्या है, पोजीशन क्या है, सॉरी 3, तो ये बनेगा x2, ये नहीं हुआ, ठीक है। x1 तो सेम था, t1 हमने टाइम इंटरवल को चेंज किया, पहले 1 to 4 था, अब देखेंगे 1 to 2 सेकेंड्स में इस कार का वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो क्या होगा, देखो x2 माइनस x1, x2 कितना है, x2 3 माइनस x1 कितना है 1, टाइम t2 माइनस t1, 2 माइनस 1 कितना हुआ, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, तो एवरेज वेलोसिटी हुआ बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस एग्जाम्पल्स में आपको क्या पता चला बच्चों, जस्ट गौर से देखना बैलेंस, कार तो वही था, ठीक है, मोशन भी वही था, रोड भी वही था, क्लॉक भी वही था बच्चों, पर उस कार का एवरेज वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है बच्चों। देखो एग्जांपल में हमने किया है इधर, देखो 1 to 4 सेकेंड्स में टाइम अगर 1 to 4 था, तभी एवरेज वेलोसिटी था बच्चों 1.66, ठीक है। अगर हमने टाइम को चेंज किया, अभी हमने देखा उसी कार का मोशन 1 से 2 तक 1 to 2 सेकेंड टाइम इंटरवल में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या था बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है, ठीक है। ये चेंज हो रहा है, मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम चेंज हो रही है तो एवरेज वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ये कॉन्सेप्ट हमको बताना था इधर कि एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, वो चेंज होते रहेगी। एक ही गाड़ी की है ये वेलोसिटी, एक ही गाड़ी की पोजीशन है ये बच्चों, एक ही मोशन है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कार आगे बढ़ते हुए जा रही है बच्चों, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। आपको लिखना है तो आप लिख लेना, ठीक है। अच्छा, हमने इस ग्राफ से क्या सीखा कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ कार विल नॉट बी कांस्टेंट, इंस्टेड क्या होते रहेगी, वो चेंज होते रहेगी। दूसरे टाइम इंटरवल में उसका एवरेज वेलोसिटी चेंज होते रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा। आप एक पॉइंट डालकर आप लिख सकते हो अपने कॉपी पेन जो भी आप लेकर बैठते हो इस वीडियो देखने में, तभी आप लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। तो ऐसे है हालात, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफ दिस इज द केस, इफ दिस इज द सिचुएशन, तो हम इस कार की ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो टाइम चेंज हो रहा था, एवरेज वेलोसिटी चेंज हो रहा था, ठीक है। तो किसी ने पूछ दिया कि इस कार का एवरेज वेलोसिटी बता दो, तो अब क्या हर एक इंटरवल का वेलोसिटी बताते बैठोगे, नहीं 1 to 2 सेकेंड में इतना था, 2 to 3 सेकेंड में इतना था, 3 से 4 सेकेंड में इतना था। अब क्या आप ऐसे कैलकुलेट करते बैठोगे, नहीं, ये तो बहुत टीडियस वर्क हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने एक अच्छा सा सिंपल सा ट्रिक लगाया इधर। क्या ट्रिक लगाया, उसी ग्राफ को हम दोहराते हैं।
ठीक है। तो मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी हम कब लेते हैं बच्चों, अगर वो गाड़ी कभी आगे तेजी से जा रही है, कभी वो कम हो रही है उसका वेलोसिटी और फिर बढ़ रही है और कम हो रही है और बढ़ रही है और बढ़ते ही जा रही है, ऐसे कुछ गाड़ी चला रहे हैं कोई तो तभी हमको एवरेज वेलोसिटी देखना पड़ेगा। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है कि नहीं। कभी हमको कच्चा रोड मिलेगा, कभी हमको हाईवे मिलेगा, ठीक है। कच्चा रोड मिलता है तो हमको थोड़ा धीरे से चलाना पड़ेगा कि अपना गाड़ी का टायर सेफ हो, पंचर ना हो, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। अगर हाईवे है तो एक तरफ की रोड पे आप पकड़ोगे और फटाक से जुई करके चलाते जाओगे, तो हाईवे में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कच्चा रोड आता है, कुछ ट्रैफिक आ जाती है, बहुत सारी गाड़ी भीड़ भाड़ है, तो आपको धीरे से चलाना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन है तो तभी हम उस गाड़ी की एवरेज वेलोसिटी देखते हैं बच्चों, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी देखते हैं तो कुछ टाइम पर उसका एवरेज वेलोसिटी कुछ अलग होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया कि 1 से 2 सेकंड में उसका एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट था, 1 से 4 सेकंड में उसका एवरेज वेलोसिटी 1.66 था। तो ऐसी सिचुएशन है तो आप उस गाड़ी घर से निकलकर किसी गांव तक वो पहुंच गया तो आप ओवरऑल उसका एवरेज वेलोसिटी कैसे देखोगे, ठीक है। ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಗ ಗಾಡಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು, ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕತ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮುಟ್ತು. ಆವಾಗ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಕಾರಿನ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವಾಗ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಮೆಥಡ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ 1 to 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ, 2 to 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎವರೇಜ್ ಐತಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, टाइम नहीं नोट डाउन ಮಾಡಲ್ಲ. कार चलाने वक्त क्या टाइम नोट डाउन करते हो? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे लेते हैं? हमको बस उसका इनिशियल पोजीशन जानना है और उसका फाइनल पोजीशन जानना है, ठीक है। और इनिशियल टाइम जानना है और फाइनल टाइम जानना है, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात। चलो देखते हैं फिर। चलो, अगर मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना, वैसे अगर कार अभी शुरू हुआ चलने के लिए, यहाँ पे क्या है, उसका पोजीशन है, गाड़ी चल रही है, पोजीशन है, और यहाँ पे टाइम था। अगर आपको ऐसे कुछ मोशन दिखाई देता है गाड़ी का, ठीक है, ऐसा कुछ है, मतलब कार पहले धीमे धीमे चली, बाद में थोड़ा सा रेज हुआ, उसका वेलोसिटी एकदम हाई हुआ, बाद में थोड़ा उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ, बाद में थोड़ा धीमे चलने लगी। अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है, तो आप इस गाड़ी का, इस कार का एवरेज वेलोसिटी यानी v बार आप कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? हम शुरू करेंगे पहले उसका, यहाँ पे सब टाइम है, मैं नहीं लिखूंगी या लिखूं चलेगा, लिख सकती हूँ, उसमें क्या है, ठीक है। ऐसे कुछ है, मैं रैंडम वैल्यूज ले रही हूँ बच्चों, ऐसे कुछ, ठीक है। तो हमको मतलब है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स का। तो ये बन गया है इनिशियल पॉइंट ऑफ द कार, तो इसको लेंगे हम x1, और ये बन गया है इनिशियल टाइम ऑफ द कार, इसको लेंगे t1, और यहाँ पर से यहाँ तक हम एक पोजीशन होगा, कार आकर इधर रुक गई, ठीक है, इधर रुक गई, ठीक है। तो ये बन गया उसका x2, और ये यहाँ पर कहीं पर 6 सेकेंड, हाँ, ये बन गया है उसका टाइम, ठीक है।
ये वैल्यूज की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, तो हम जनरलाइज कर रहे हैं जब भी, तो हम वैल्यूज नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये है उसका T1 और ये है उसका T2 बच्चों, टाइम। ठीक है, इस ग्राफ पर। अच्छा, जो हमने इधर लाइन एक ड्रॉ किया है x1 से लेकर x2 तक, क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? अरे यार, पिछले वीडियो का नॉलेज इधर चाहिए होगा। ए से बी जा रहे थे, याद है? मैकडॉनल्ड, घर से मैकडॉनल्ड जा रहे थे, ये था उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये था ऐसे कुछ डिस्टेंस, ये था लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ये क्या है बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। तो एवरेज वेलोसिटी को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो? डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि नहीं? मिल गया डिस्प्लेसमेंट, मिल गया डिस्प्लेसमेंट। आसान आसान लग रहा है? तो ये मिल गया डिस्प्लेसमेंट और ये है उनका टाइम, ये है उसका टाइम। डॉट डॉट कर देना, तो ये मिला देना है इसे, ये मिला देना है इसे। तो देखो एक अच्छा खासा ट्रायंगल बन गया बच्चों इधर। ये है अपना एंगल थीटा और ये है 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या था? ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो ये मिला दिया हमने, कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो ये मिल गया ट्रायंगल। सो क्या मैं इस ट्रायंगल में से tan थीटा को कैलकुलेट कर सकती हूँ? tan थीटा, tan थीटा क्या है? अरे यार, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, थीटा जहां पर बैठी है वो है बेस। थीटा जिसको देख रही है, जिस साइड को देख रही है, थीटा का फ्रंट साइड, फ्रंट साइड क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फ्रंट साइड बाय सिटिंग साइड, जहां थीटा बैठी है वो सिटिंग साइड, जहां थीटा देख रही है थीटा का फ्रंट साइड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो इस परपेंडिकुलर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? ये है x2 x1। ठीक है, x2 माइनस x1 कर देना, इधर है देखो, इधर मिल गया x2। ठीक है, x2 माइनस x1 कर देना, x2 माइनस x1 कर देना। अगर ये 1 था, ये 6 था, 6 माइनस 1 किया कि नहीं पिछले? हाँ, जनरलाइज कर रहे हैं भाई, एग्जाम्पल का ही जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, 6 माइनस 1 मतलब x2 माइनस 1। ठीक है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड b कैसे देखा हमने? टाइम कैसे इंटरवल कर देते हैं आप? पहला सेकंड इंटरवल माइनस फर्स्ट कर देते हैं। 4 माइनस 1 क्या था? वैसे t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमको मिल रहा है उसका स्लोप है बच्चों, उसका स्लोप है। स्लोप यानी क्या? वो कितना बेंड हुआ है, कितना झुका हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हमको बताएगी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार कैसे कैलकुलेट किया हमने? tan थीटा इक्वल टू x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। ये क्या है? ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है। कहाँ है स्ट्रेट लाइन? ये देखो भाई, कितना अच्छा सा ड्रॉ किया है। ये है स्ट्रेट लाइन। मान लो इसको P1 P2 कर देते हैं स्ट्रेट लाइन को, P1 P2। ठीक है, सो दिस स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी। सोल्यूशन मिल गया, सोल्यूशन मिल गया। हर एक टाइम इंटरवल के साथ आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे थे। अब हमने क्या कर दिया? आसान कर दिया, आसान कर दिया। कैसे? एक स्ट्रेट लाइन लिया, जहां से शुरू खत्म स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, एक ट्रायंगल बना दो,
tan थीटा मिल गया। tan थीटा मतलब क्या, स्लोप, वो स्ट्रेट लाइन कितना झुका हुआ है वही हमको बता देगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये है एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, समझ में आया? सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन तो क्या है एवरेज वेलोसिटी, हमने प्रूफ कर दिया बच्चों। पहले तो हमको डेफिनेशन मालूम था, हमने अभी प्रूफ कर दिया, एक ग्राफ लेकर प्रूफ कर दिया। अच्छा, लिख लो ये सभी डेफिनेशन वगैरह। तो एवरेज वेलोसिटी का SI यूनिट देखेंगे क्या है, मीटर पर सेकेंड, और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकली हम हमेशा किलोमीटर पर आवर लेते हैं। ये क्या है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है बच्चों, मतलब हम बोलते हैं ऐसा, हम हमेशा किलोमीटर पर आवर में बात करते हैं ना। ठीक है ना? हाँ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, लेंथ यानी L/1 m0 t0 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम यानी L0 m0 t1। तो ये बन गया L/1 m0 t−1, ऊपर चला जाएगा, -1 बन गया। ठीक है, तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया एवरेज वेलोसिटी क्या है? अब पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। लिख लो, लिख लिया? तब करें। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। अच्छा बच्चों, लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एवरेज स्पीड। हाँ, एवरेज स्पीड यानी क्या बच्चों, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज नथिंग बट एवरेज स्पीड। इसको कोई नोटेशन वोटेशन कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट इसको समझते हैं। अच्छा, अपना नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन बहुत अच्छा है, नंबर लाइन लेते हैं। अच्छा, चलो ये है 0 पर। ठीक है, 0 मानो या O मानो, ठीक है चलेगा। अच्छा, ये है P गांव और ये है Q गांव। ठीक है, P 240 मीटर है और Q 360 मीटर है। ठीक है, तो एक गाड़ी आ रही है यहाँ से, 0 से चला आ रहा है, उसके पीछे पहिया हम 0 पर रख देते हैं। देखो, तो O से P तक 240 मीटर है बच्चों, P से Q तक 360 मीटर है। ठीक है, और कार पहले P पर पहुंचेगा, यहां से यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, और उसने टाइम लिया 18 सेकेंड। ठीक है, और P से Q तक पहुंचने के लिए बहुत स्पीड से चला गया और टाइम लिया सिर्फ 6 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पूछते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, सॉरी एवरेज स्पीड क्या है, इस गाड़ी का एवरेज स्पीड क्या है बच्चों। तो एवरेज स्पीड कैसे करोगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। पहले तो 0 पे था, ठीक है
अच्छा, तो कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, एवरेज स्पीड एट 18 सेकेंड पूछ रहे हैं, ठीक है। 18 स्पीड, तो मैं एवरेज स्पीड को लिखूंगी 18 सेकेंड में क्या होगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। वो भी ऐसा ही बच्चों, फॉर्मूला तो सेम लगता है, इधर एवरेज स्पीड को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आपको कंफ्यूजन होगा तो ये लिख सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 18 सेकेंड में ही देखना है। 240 माइनस 0 करोगे 240 है, 240 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है बच्चों, 18 सेकेंड। तो 240 डिवाइडेड बाय 18 सेकेंड कर लेना, कितना हो गया 13.33। ये मीटर में है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अभी कैलकुलेट करो इसी पर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, कार तो ऐसे जा रहा है बच्चों, तो कार की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। उन्होंने तो t2 माइनस t1 दे रखा है 18 सेकेंड्स, x1 तो 0 है बच्चों, x2 है 240, तो 240 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम 18 सेकेंड है, तो कितना आया 240 बाय 18, नथिंग बट 13.33 मीटर पर सेकेंड। अरे ये क्या, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू दोनों सेम आ गया। हाँ सेम है बच्चों, सेम है, सिर्फ इधर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, इधर नहीं, ठीक है। तो डायरेक्शन की बात यानी इधर हमको क्या लगाना है, प्लस, क्योंकि कार आगे बढ़ते हुए जा रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस एग्जांपल से आपको क्या पता चला कि एवरेज स्पीड कैन बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड कैन बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इफ द कार इज मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। अगर वो आगे पीछे नहीं कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो सेम होगा, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लिख लो, आप चाहिए तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर दोनों इक्वल आ गए, ठीक है, इक्वल का एग्जांपल था। ये था। अब देखेंगे, कार पहले O to P चला गया, ठीक है, और फिर वापस जाकर पीछे मुड़कर आ गया। क्या, कार आगे से चला, P तक पहुंचा 18 सेकेंड्स में, और पीछे से मुड़कर चला गया, ठीक है। तो इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। ये सेकेंड केस है बच्चों, ये फर्स्ट केस का था एग्जाम्पल, ये सेकेंड केस का। तो अभी पहले एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे अपन। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी पहले यहां तक जाने का 240, आने का 240, 240 प्लस 240, टाइम तो उतना ही था 18 सेकेंड। ये टाइम का 18 प्लस 18 नहीं करते बच्चों, ठीक है। तो करो, कैलकुलेट करो। ठीक है, ये आने और जाने का टाइम दिया है, ठीक है। अगर वो कहते कि जाने का सिर्फ 18 सेकेंड्स और वापस आने का भी 18 सेकेंड, तो आप 18 प्लस 18 करते, ठीक है। हाँ, करो, कितना हुआ 480 बाय 18, 480 बाय 18 बन गया 26.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका एवरेज वेलोसिटी देखते हैं बच्चों, सभी रेड पेन में हो रहा है। हाँ, एवरेज वेलोसिटी, सो v बार डेल्टा
जाने का डायरेक्शन लेना पड़ता है। अगर कार आगे तरफ बढ़ती है तो पॉजिटिव, अगर वो पीछे मुड़ती है तो नेगेटिव, रिवर्स जाती है तो नेगेटिव। तो प्लस 240 माइनस 240 डिवाइडेड बाय द टाइम 18 सेकेंड, सो 0 by 18 सेकेंड इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस गाड़ी का एवरेज वेलोसिटी सेकेंड केस में बन गया 0। तो इससे क्या पता चला कि एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर नॉट इक्वल है बच्चों। नॉट इक्वल कभी, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी 0 है। अगर कार सेम डायरेक्शन में चला होता तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होते। अब कार ने कर दिया रिवर्स डायरेक्शन, अगर वो पीछे मुड़कर वापस आती है तो उसका एवरेज वेलोसिटी बन जाएगा 0 पर स्पीड रहेगा 26.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर एक सेकेंड पे कार कितनी तेजी से भाग रही थी, कितनी तेजी से चला जा रहा था, 26.6 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड एवरेज। समझ में आया कुछ? हाँ मैडम, तो लिख लो। रब करें। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो कॉन्सेप्ट लगते हैं ना बच्चों, इधर भी वही लगेगा, सेम टू सेम, क्योंकि अल्टीमेटली हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के साथ ही मेहनत करते हैं। तो लिख लो अभी जो हमने पढ़ाई की है आज के इस वीडियो में, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। पहला पॉइंट, हाँ, एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हो, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाय डेल्टा t, या कहो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। लिखो, हाँ, एवरेज स्पीड का एवरेज स्पीड है, ये भी सेम लगेगा फॉर्मूला सभी। टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला सेम लगेगा बच्चों, ये भी ऐसा ही लेते हैं, हाँ, फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, फॉर्मूला तो सेम है। अच्छा, सेकेंड, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ, एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये है स्केलर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लगता, आगे जा पीछे जा, टोटल कर देते हैं बस। और थर्ड, एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0, एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0, हाँ 0 हो सकती है। एवरेज स्पीड कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, लिख लिया, हाँ। और एक बात, एवरेज वेलोसिटी ना बच्चों, एवरेज वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, है कि नहीं? अगर कार पीछे की तरफ जा रही है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव। डीएक्सेलरेशन होता है तो नेगेटिव होगा। अच्छा, एवरेज स्पीड is always positive, 0 नहीं हो सकता, always पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, लिख लो। और एक बात,
फॉर्मूला क्या है इसका, L1 m0 t raised to -1, इसका भी हम डिफरेंस नहीं लिख रहे हैं, जो पढ़ाई किया है वो लिख रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस में नहीं आता बच्चों, ठीक है। और क्या पढ़ा, SI यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसका भी क्या है मीटर पर सेकंड ही होगा। हम डिफरेंस नहीं लिख रहे हैं, यहां तक डिफरेंस है, यहां से नहीं, कुछ सेम है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो वीडियो लिखा है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एवरेज वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू एवरेज स्पीड ओनली इन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, कैन बी इक्वल टू एवरेज स्पीड ओनली इन मैग्नीट्यूड हो सकता है, डायरेक्शन चेंज होगा। अब पिछले एग्जाम्पल देखे ना, डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो ये है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। शायद आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा ही, ठीक है। I hope you understood the concepts of average velocity and average speed. तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, समझ में नहीं आए तो 2-3 बार पढ़ लो, और हमेशा वीडियो देखने के टाइम जो भी हम बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसको लिखना चाहिए, तभी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ाई करेंगे।